हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। हेलो गाइस, मैं हनी भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो करते हैं स्टार्ट उडारी एपिसोड नंबर 20। और कर देते हैं, क्यों परेशान हो रहा है? से ज्यादा लग गया है। वकील साहब, तुम अभी घर आए हो और फिर से जा रहे हो? मॉम, एक मीटिंग है क्लाइंट से। बेटा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया करो। कभी कभी घर पे भी आराम से बैठ जाया करो। एक तो तुम्हारे ऑफिस का काम इतना सारा है, ऊपर से तुमने मुनीरा के क्लाइंट का केस भी शुरू कर दिया है। मॉम, मसरूफ रहने में क्या प्रॉब्लम है? इंसान को फारिग नहीं बैठना चाहिए। और जहाँ तक बात है कश्फ की, उनकी लीगल टीम के साथ मैं ऑन बोर्ड आया हूँ। मैं खुद भी तो चाहता था ना मॉम, कितने अरसे से कि इंसानियत की खिदमत के लिए काम करूँ। ये तो अच्छी बात है। अच्छा भाई, तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम्हें जितना काम करना है तुम करो, जितना सोशल वर्क करना है वो भी करो, लेकिन बेटा अपना तो ख्याल रखा करो। अपने आप को इतना इग्नोर नहीं करो। ACDC। मैं अपने आप को क्या इग्नोर करूँ? रोज सुबह 2 मील भागता हूँ और जब मौका मिले स्विमिंग करता हूँ। फिट हूँ, हेल्दी हूँ। माशाल्लाह। अपना ख्याल रखने से मेरा मतलब था अपनी खुशियों का ख्याल रखा करो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी फैमिली से है। मीरा के अलावा रिसेंटली यूएसए से अपनी स्टडीज कंप्लीट कर आई है। किसी को वो है ना मेरी दोस्त खालदा, उसकी नीस, उसके वालिद जो है वर्ल्ड बैंक में काम करते हैं। इग्नोर मैं कर लेट दिया। आ रहा हूँ मेरी क्लाइंट के साथ। अरे एक नजर देखते तो जाओ। Love you, Mom. अर्श मेरा खाने में वेट मत कीजिएगा। लव यू। इग्नोर कर गया। साजदा आंटी, क्या आप नहीं चाहती कि आप और ज़ेबू पहले की तरह इकट्ठे रहे, नॉर्मल जिंदगी गुजारे? ज़ेबू फिर से कॉलेज जाए, आपका काम कारखाना फिर से चलना शुरू हो जाए। दिल क्यों नहीं चाहता? ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। कुछ बर्बाद नहीं हुआ आंटी, कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको यहाँ से बाइज्जत रिहा करवा के घर लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको उसके लिए सच आपको बताना पड़ेगा। मुझसे तावन करना पड़ेगा, मेरे सवालात के जवाब देना पड़ेंगे। ज़ेबू का सोचिए, कितनी अकेली हो गई आपके बगैर वो। उसका तो आपके अलावा और कोई है भी नहीं। सवालात पूछो आंटी। आप इम्तियाज को कैसा इंसान समझते हैं? इंसान? तू जानवर है। जानवर, परिंदा। शादी के बाद उसका आपके और ज़ेबू के साथ कैसा रवैया था? I mean, आपके साथ मारपीट करता था या आपको खर्चा देता था? कुछ देर तो ठीक था, पर फिर मारता भी था और खर्च भी नहीं देता। शुक्र है सच बोल रही है भाई। ज़ेबू के साथ कैसा रवैया था? ये नहीं बोलेगी। I mean, सौतीले बाप जैसा रवैया था कि ठीक था? कैसा रवैया था ज़ेबू के साथ? उसके साथ भी बुरा ही रवैया था। देखिए, ज़ेबू तो स्कूल में होती थी, घर पे होती भी थी तो या पढ़ाई कर रही होती थी या अपने खेल कूद में लगी होती थी। मेरे और इम्तियाज के लड़ाई झगड़े के बीच में ज़ेबू का कोई ताल्लुक नहीं था। इसको शक हो जाएगा इसको। ज़ेबू से ही बात करनी पड़ेगी या फिर मीरा बता। ज़ेबो को लेके कहीं ना कहीं इसके मन में शक पैदा हो गया है कि आखिर ज़ेबो की बात पे आके हमेशा बात घुमा देती हैं। बोलिए साजिदा आंटी, आपको जो कुछ पता आप मुझे बताएंगी प्लीज। वकूआ के दिन इम्तियाज दुकान बंद करके घर कब आया था? आप और ज़ेबू उस वक्त कहाँ थे? मुझे कुछ याद नहीं। प्लीज साजिदा आंटी, प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए। घर में थी, सफाई कर रही थी, किचन में थी। झगड़ा किस बात पर शुरू किया इम्तियाज ने?
दुकान से आते ही झगड़ा शुरू किया था। ज़ेबो कहाँ थी उस वक्त, प्लीज बताइए। कुछ याद नहीं मुझे, उस दिन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। माफ करते मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके सामने। कुछ याद नहीं है मुझे, उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। छोड़ दे मुझे। जेबो से ही पूछेगा ये, या तो जेबो बची है जाजा, जेबो ही बता देगी इसको। जेबो और एक जाजा दोनों ही गवाह जाजा। बन सकते हैं, बस ये। जाजा तो शायद ना बोले, जेबो बोल देगी। क्या बात है बेगम साहबा, ये चुप चुप क्यों हैं? नसीब दुश्मना, कहीं तबीयत नासाज तो नहीं? प्लीज अहमद, मैं इस वक्त किसी भी किस्म के मजाक के मूड में नहीं हूँ। आई एम रियली डिस्टर्ब्ड। भाई क्या हो गया? हमारा इकलौता बेटा है, क्या उसकी शादी की ख्वाहिश रखना गलत बात है? खालदा की भतीजी का रिश्ता बताया था मैंने। अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली है, इतना आला खानदान है, और हमें क्या चाहिए? अहमद, आप बात कीजिए ना प्लीज उससे। मैं जब भी बात करती हूँ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। उसको बताएं कि उसकी शादी की उम्र हो चुकी है, हम उसकी शादी करना चाहते हैं। प्लीज। अफरोज, क्या तुम नहीं जानती वो किस वजह से शादी से इनकार कर रहा है? मीरा। या फिर जानबूझ के अनजान बन रही हो? अच्छा बता मुझे चुका है। मालूम है, हम बताया तो था जब मीरा वो बोल रही को थी। इसी तरह से प्यार करता है। फिर मीरा भी जब कैसे चली उसकी गई शादी थी करवाती बाहर थी उससे? रो के। उसका खानदान। अगर तुम अपनी ये खानदान और हसब नसब की रट लगाए बैठी रही ना, तो बहुत नुकसान होगा अफरोज। तुम माँ हो कि अपने बेटे की फीलिंग्स को नहीं समझती। वो मीरा से बेतहाशा मोहब्बत करता है, और वो उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अर्श की मीरा से मोहब्बत वक्ती जोश या नौजवानी की जुनून नहीं था। इतने बरसों बाद तो ये बात तुमको समझ लेनी चाहिए। तुमने कभी गुजरे सालों में ये फील किया है कि अर्श जज्बाती तौर पे तुमसे कितना दूर हो गया है उस दिन से कि जिस दिन तुमने मीरा की इंसल्ट की थी? जानती हूँ, उस तो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मेरा रवैया और बात करने का तरीका काफी रूड था, लेकिन मैं भी हर माँ की तरह अपने बेटी की खुशी तो चाहती हूँ कि उसकी जिंदगी में एक बेहतरीन लड़की आए। मैं कमतर चीज का कैसे इंतखाब करती? क्या सिर्फ हसब नसब खानदान बरादरी ही इंसान को बरतर या कमतर बनाते हैं? और इंसान का अपना किरदार, उसकी अपनी खूबियां, उसकी अपनी अच्छाइयां, ये सब बातें कहाँ जाती हैं? और अगर कोई बहुत खूबियों वाला इंसान मामूली फैमिली बैकग्राउंड रखता है, तो क्या उसकी सारी खूबियां बेकार हैं? देखो, मीरा एक बहुत अच्छी लड़की है। इतनी कम उम्र में इतनी शोहरत और इतना पैसा कमाने के बावजूद उसने अपनी वैल्यूज को नहीं खत्म किया। तुमने कभी सुना कि उसके बारे में मीडिया में कभी नेगेटिव या स्कैंडलाइज्ड कोई बातें आई हो? कभी नहीं। वो एक अच्छे अखलाक और किरदार की प्यारी लड़की है। तुम अपने दिल को वसी करके देखो। अर्श की खुशियों की खातिर जरा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचो। एंड आई एम सॉरी टू से, इन दकियानूसी ख्यालात को अपने ज़हन से निकालो। अर्श की खुशी मीरा है, और अगर तुम अर्श से वाकई मोहब्बत करती हो तो उसकी खुशी को अपनाने के लिए जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है उसको तुम अपना लो। तो सालों बाद समझा रहे, पहले बोल देते हैं। अर्श के फादर काफी अच्छे लगे भाई। हाँ, बस इतना ही रोल होगा और होगा ही नहीं रोल। मजे हैं तेरे इम्तियाज। काफी बढ़िया है एक्टिंग तो इस बंदे ने साहब करी है भाई गड्डी भी बहुत। मुस्तकिल तेरे वाले कर दिए।